तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल्स। इसमें हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जो हमें इस चैप्टर में जानना ज़रूरी है ना, पहले वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। पहला कि टेंजेंट क्या होता है और दूसरा सीकेंट क्या होता है। तो सबसे पहले टेंजेंट के बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। टेंजेंट की सिंपल सी डेफिनेशन, अ लाइन टचेज सर्कल एट अ पॉइंट, सर्कल एट अ पॉइंट, ठीक है। टेंजेंट का मतलब है कि ऐसी लाइन जो एक सर्कल को टच करती है सिर्फ एक पॉइंट पे, उसको टेंजेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, और हमें यहाँ से एक टेंजेंट बनानी है। मानो कोई एक ऐसी लाइन है जो यहाँ से ऐसे करके चली गई, यानी इस पॉइंट पे इसको टच करके चली गई, ठीक है। तो ये लाइन मान लो लाइन ए बी है, इसको टेंजेंट बोलेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच हो रही है। दूसरी बात करें कि मान लो ऐसे ये पॉइंट है, ये एक सी डी लाइन है, ये भी उसको एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो इनको बोलते हैं टेंजेंट्स, ठीक है। अब दूसरा जो हमें समझने की बात है इसमें वो है सीकेंट, कि सीकेंट क्या होता है, ठीक है। सीकेंट बेसिकली एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर दे, बस, ठीक है। अ लाइन दैट टचेज सर्कल एट 2 पॉइंट्स, बस ये हैं टेंजेंट और सीकेंट, ठीक है। एग्जांपल के लिए एक सर्कल बनाओ, अब एक लाइन ऐसे पास कर दो बस। अब ये जो लाइन है वो यहाँ पे भी टच करे, यहाँ पे जैसे लाइन मान लो लाइन ए बी है, वो एम और एन पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को, तो वो होती है सीकेंट। टेंजेंट जो एक पॉइंट पे टच करती है, सीकेंट जो दो पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। अब हम इसी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। बस ये जानना तुम्हारे लिए दो चीज़ जरूरी थी, वो मैंने बता दिया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे 10.1 एक्सरसाइज के। इसमें 4 ही क्वेश्चन है, काफ़ी छोटी सी एक्सरसाइज होगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मेनी टेंजेंट अ सर्कल है, मतलब एक सर्कल में कितने ज़्यादा टेंजेंट, मतलब कितने से कितने टोटल टेंजेंट हो सकती है, वो हमें बतानी, ठीक है। सिंपल है काफ़ी। एक सर्कल बनाओ। अब देखो मैं एक बार चेक करके देखूं तो एक सर्कल से कितनी टेंजेंट बन सकती है, मतलब जो एक पॉइंट पे टच करने लाइन है ना, वो काफ़ी सारी होंगी, हमें पता है। तो ये इतनी होंगी कि इसको हम इनफाइनाइट कहेंगे, पर फिर भी मैं बना के दिखा दूँ तुम्हें। कुछ इस टाइप से एक कई सारे टेंजेंट वाले सर्कल का डायग्राम बनता है, देखने में काफ़ी खतरनाक बनता है। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट, दैट्स इट। मतलब एक सर्कल में इनफाइनाइट, अनंत, जितनी भी, जैसे उसमें डायमीटर रेडियस उतने होते हैं ना, उसी टाइप से ये भी इनफाइनाइट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अब पहला इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का पहला है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन, कितने पॉइंट्स पे टच करती है एक टेंजेंट। आंसर है 1, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, क्योंकि हमें पता है 2 पे करेगी तो सीकेंट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या बोला है कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट पे टच करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड सीकेंट। इसका आंसर सीकेंट है दूसरे का। तीसरे की बात करते हैं। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब कि एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है एक बार में, ठीक है। इसका आंसर है 2। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे होता है, वो डायमीटर के हिसाब से होता है। जैसे कि एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, एक टेंजेंट मान लो यहाँ पे बना दिया हमने, इसका सीधा डायमीटर बनाओ तो दूसरे पॉइंट पे बनेगी, और फिर 2 ही हो पाएंगी। एक मान लो ए बी है तो पैरेलल होगी सी डी की, इसके अलावा कोई तीसरी बनाने जाओगे तो वो पैरेलल नहीं हो पाएगी। एक बार में कम से कम 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। आंसर है 2। अब चौथा क्या फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, मतलब क्या कि जैसे एक सर्कल है, ठीक है, वो सर्कल का पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट और सर्कल आपस में मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं। देखो कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, जो एक सर्कल पे टेंजेंट बनी है, और द सर्कल, और जो सर्कल ये है दोनों का पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये भी हो गया पूरा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे, फिर ये तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, हमें इन चारों में से एक बताना है कि इसका कौन सा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, एक सर्कल बनाओ। सबसे पहले सर्कल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सर्कल बना लिया हमने यहाँ पे ऐसे करके एक सर्कल, ठीक है। अब बोला है कि एक टेंजेंट है पी क्यू,
तो एक टेंजेंट बनानी है हमें, जो सर्कल से एक ऐसे करके एक टेंजेंट बना दी हमने, मतलब सर्कल को यहाँ पे टच करिए, ठीक है, उसका नाम है पी क्यू, ठीक है। और वो टेंजेंट है कौन से, एट पॉइंट पी पे टेंजेंट है, तो यानी ये वाला पॉइंट पी है और ये वाला क्यू है, क्योंकि इस पे टेंजेंट है वो, ठीक है। इतना हमने बना लिया। उसके बाद क्या बोला है, ओफो रेडियस कितनी रखी है उसकी 5, तो यानी कि अगर इसका सेंटर यहाँ है तो इसकी रेडियस हमें पता है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सेंटर है हमारे पास ओ, ठीक है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट, जो ओ क्यू है, एट मतलब जो ओ और क्यू मिल रहे हैं आपस में, और जो ओ क्यू दे रखा है वो हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं ओ क्यू, और ओ क्यू की हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमें बतानी है लेंथ पी क्यू की। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि ये वैसा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये 90 का ही बनता है हमेशा टेंजेंट। ऐसे एक और बात बतानी तुम्हें कि जो टेंजेंट बनती है ना, ऐसे करके कोई भी सर्कल है उससे एक टेंजेंट से हम एक ऐसी सेंटर से लाइन खींचते हैं तो हमेशा 90 ही बनाती है, ठीक है। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया था, अभी समझ लो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सिंपल, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, ये ओ पी परपेंडिकुलर है हमारा, यानी ओ पी का स्क्वायर बेस कितना है पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ये ओ क्यू, यानी जो इसका हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर। ओ पी कितना दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर, ये हमें गिवन नहीं है तो पी क्यू का स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे अभी, और ये हमें गिवन है यहाँ पे 12 का स्क्वायर। सिंपली सोल्व करते हैं इसको आगे, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और पी क्यू का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब पी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए उसको वहाँ पे भेजेंगे हम लोग, तो 144 के पास जाके ये माइनस हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, इसको इससे माइनस करने कितना आ जाएगा हमारे पास 119। अब पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, पी क्यू का स्क्वायर, तो स्क्वायर वहाँ पे जो रूट बना देगा, तो पी क्यू यहाँ रह जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा √119, और ऑप्शन हमारा डी हो गया सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ये वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी 10.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आराम से सोल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल बनाना है, 2 लाइन्स पैरेलल, उसमें 2 लाइन होनी चाहिए और वो भी पैरेलल होनी चाहिए, जिसमें से एक लाइन होनी चाहिए हमारी 1 इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट। बस ये दोनों, मतलब जो जो बोला ना हमें वो बनाना है बस, ठीक है। एक लाइन बनानी है टेंजेंट, दूसरी सीकेंट, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, सर्कल में होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, ये बना लिया हमने एक सर्कल, ठीक है। मेरा सर्कल ऐसे ही बना, तुम तो उससे बनाओगे आराम से, ठीक से हो जाएगा। तो सर्कल हमने बना लिया। अब एक बनानी है हमें टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट लाइन का हमें पता है कि वो एक पॉइंट पे टच करती है बस, तो एक उसको लाइन खींची मैंने, लाइन का नाम दे दिया ए बी, और वो पॉइंट सी पे सर्कल को टच कर दिया, ठीक है। अब एक बनानी है हमें सीकेंट, ये हमारा काम हो गया, टेंजेंट बना दिया हमने। सीकेंट बनाओ, एक ऐसी लाइन बना दो ऐसे, ठीक है। इसको एक्स वाई का नाम दे दो, एक्स वाई। अब ये क्या, ये 2 पॉइंट पे टच करिए सर्कल को, तो ये सीकेंट हो गई। इन पॉइंट्स को नाम दे दिया मैंने एम एन, ठीक है। अब देखो यही हमारी फिगर थी और हमने बना दी, ये हमारी टेंजेंट है और ये सीकेंट है, और ये आपस में, इस चीज़ का ध्यान देना कि ये आपस में बिल्कुल पैरेलल बने, ठीक है। मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ से हो उतना ही वहाँ से हो रही है, तुम्हें लिखने के जितना डिस्टेंस, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखनी है तुम्हें कि ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट C and XY is secant। बस इसके साथ तुम्हारी ये 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। दैट्स इट।